की बड़ी खबर, योग गुरु बाबा रामदेव को उनका बड़बोलापन भारी पड़ सकता है। जी हां, हमदर्द के रूह अफ़ज़ा को लेकर पिछले दिनों उन्होंने शरबत जिहाद का जो बयान दिया था, उसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने रामदेव को कड़ी फटकार लगाई है और कोर्ट ने यहां तक कहा कि अदालत की अंतरात्मा को इस वीडियो ने झकझोर दिया है। ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। रामदेव ने पिछले दिनों ये साफ तौर पे अपने एक वीडियो में कहा था कि हमदर्द कंपनी अपने मुनाफे का इस्तेमाल मस्जिदों और मदरसों के निर्माण के लिए कर रही है और हमदर्द ने इन टिप्पणियों को मानहानि मानते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। हमदर्द की तरफ से वकील मुकुल रोहतगी अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही चौंकाने वाला केस है और रूह अफ़ज़ा को बदनाम करने के साथ साथ ये सांप्रदायिक विभाजन का मामला भी है। उन्होंने यहां तक कहा कि ये दरअसल एक हेट स्पीच है, नफरत फैलाने के समान है। रामदेव ने जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए हैं, रोहतगी ने दलील देते हुए कहा कि रामदेव ने जिस तरह का बयान दिया है हमदर्द के खिलाफ, वो धर्म के आधार पर किया गया हमला है। वो इसे शरबत जिहाद बता रहे हैं और इसे लेकर ही हाईकोर्ट ने बहुत ही तीखी टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि ये किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद अदालत में क्या कुछ हुआ ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले जरा ये जान लीजिए, जो दर्शक नहीं जानते, कि दरअसल रामदेव ने कहा क्या था। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। रामदेव ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें वो अपनी कंपनी यानी पतंजलि के एक पेय पदार्थ का विज्ञापन हम कह सकते हैं कि कर रहे थे और उसमें वो कहते हैं कि अगर आप वो शरबत पीते हैं, उनका इशारा हमदर्द की तरफ था, तो मदरसे और मस्जिदें बनेगी। लेकिन अगर आप ये पीते हैं यानी पतंजलि का गुलाब शरबत पीते हैं तो उससे गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुल विकसित होगा और पतंजलि विश्वविद्यालय का विस्तार होगा, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। और इसके साथ साथ उन्होंने लव जिहाद की तर्ज पर शरबत जिहाद एक शब्द इजाद किया और उसे हमदर्द के रूह अफ़ज़ा से जोड़ते हुए कहा कि इस शरबत जिहाद से खुद को बचाने के लिए ये संदेश आप सभी लोगों तक पहुंचाइए। तो ये वीडियो जब वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर खूब इसकी चर्चा होने लगी और रामदेव को लेकर यहाँ तक कि विपक्ष के जो तमाम नेता हैं उन्होंने भी इसे बेहद आपत्तिजनक बताया था। हालांकि रामदेव अपने बचाव में लगातार ये कहते रहे कि मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पे उनका इशारा हमदर्द की तरफ ही था। और अब जबकि ये मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने तीखा रवैया इसके खिलाफ अपनाया है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अदालत ने पतंजलि के जो वकील थे उनको तलब किया और उसके बाद सीनियर एडवोकेट राजीव नायर वो पेश हुए रामदेव की तरफ से। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अदालत में कहा कि हम इससे जुड़ा जो वीडियो है उसको तुरंत हटाने वाले हैं सोशल मीडिया से। और साथ ही उन्होंने कहा कि अपने मुवक्किल से उन्होंने कह दिया है कि इस सिलसिले में वो किसी भी तरह का कोई विज्ञापन, कोई बयान आइंदा जारी नहीं करेंगे। तो ये उनके वकील की तरफ से कहा गया साफ तौर पे। और आगे क्या हुआ, कोर्ट ने कहा कि रामदेव को इस सिलसिले में एक एफिडेविट यानी एक शपथ पत्र दायर करना होगा कि वो हमदर्द को लेकर किसी भी तरह का कोई बयान, कोई विज्ञापन, कोई सोशल मीडिया पोस्ट भविष्य में दायर नहीं करेंगे, कोई बयान नहीं देंगे। और इसके लिए उन्हें 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है और मामले की अगली सुनवाई 1 मई को रखी गई है। तो ये अदालत का रवैया बेहद सख्त और जो अदालत के जो शब्द थे, जो जज साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि मुझे अपनी आंखों पर, अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ जब मैंने ये वीडियो देखा। और यही वजह है कि उन्होंने तुरंत रामदेव के वकील से ये बोला कि आपको 12 बजे हाजिर होना होगा, अगर आप नहीं होते हैं हम तो बहुत ही सख्त आदेश जारी कर देंगे। इसके बाद दौड़े दौड़े उनके वकील कोर्ट में आए और उन्होंने तुरंत ये बात अदालत को बताई कि उन्होंने इससे जुड़े सारे वीडियो, बयान और कोई भी विज्ञापन, इन सब को पतंजलि अपने
सोशल मीडिया से और हर जगह से जहां पे भी पोस्ट किया गया है उसको तुरंत वापस लेगा। और उसके बाद कोर्ट ने ये निर्देश जारी किया है कि एक शपथ पत्र आपको देना होगा और फिर मामले की अगली सुनवाई 1 हफ्ते बाद 1 मई को लिस्ट की गई है। तो इससे जुड़े अपडेट्स पहले भी लगे भी आपको हम दिखाएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ।